तो बोला महाराज जिनकी कोई कामना नहीं है तो मूलम ही विष्णु देवानाम युक्त धर्म सनातना, वो महाराज भगवान विष्णु की पूजा करें। अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामा उदार, जिनकी कोई कामना है तो भी भगवान की विष्णु की पूजा करने से, रामकृष्ण की पूजा करने से सारे मनोरथ, भाई तने में एक एक पत्ते में आप पानी डालोगे तो दिक्कत होगी, डायरेक्ट आप जड़ में ही पानी डाल दोगे तो पूरा पेड़ सिंच जाएगा। एक एक देवता की क्या पूजा करते रहोगे, इसलिए राम कृष्ण और नारायण की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। आप किसी की भी उपासक हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको नारायण की तो उपासना करना ही पड़ेगा, क्योंकि नारायण ही समस्त देवताओं के आत्मा है, मेन वही है। नारायण की पूजा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, एक्स वाई जेड। और महाराज अकामा, कामना, कामना क्या, जो हमें कुछ चाहिए हो कामना है। और अकामा, अकामा वह जिनकी कोई कामना नहीं, हनुमान जी के पास कोई कामना नहीं, ठीक है। राम जी हनुमान जी से सीता जी को पता लगाने के लिए कहा, हनुमान जी को बुलाया, बोले बेटा इधर आओ। बोला बेटा ये बताओ, हमने आपको सीता का पता लगाने के लिए भेजा था और आपने लंका क्यों जलाया है? हमने तो लंका जलाने के लिए नहीं कहा था, आप लंका क्यों जलाया है? हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट आप हमसे कहे थे। कैसे? बोला महाराज सबने कहा कि कौन जाएगा सीता का पता लगाने, जब हम सब बानर जा रहे थे तब आपने हमको एकांत में बुलाया। बोला हनुमान, बोला लो प्रभु मुद्रिका मेल मुख मोही जल बिना अचरज, आपने मुझे मुद्रिका दिया। बोला बेटा जाओ ये एरोप्लेन है इसमें बैठ करके चले जाओ। आपने मुझे एरोप्लेन मुद्रिका रूप दिया और वही मुद्रिका में बैठ करके उड़ के चला गया। अच्छा ठीक है, जाने की हमने व्यवस्था कर दिया, आपकी प्लेन दे दिया हमने ओटी के रूप में, प्रभु मुद्रिका मेल मुख में लांग कर रख के चला गया। अच्छा चले तो गया, तो तुम ये बताओ वहां जाने के बाद तुमने लंका क्यों जलाई? हनुमान जी बोले अब तो फंस गया क्या? अब हनुमान जी कौन है? अतुलित बल धामम, जिनका बल पराक्रमम, बुद्धिमताम वरिष्ठम, जिनकी बुद्धि बड़ी तेज है। उन्होंने बुद्धि लगाया, महाराज फंसा रहे हमको, क्या करें? तो बुद्धिमताम वरिष्ठम बोले। जब रावण डरा करके चला गया सीता मैया को, तो ऊपर अशोक के पेड़ के ऊपर हनुमान जी बैठे सब सुन रहे थे। तब वहां विभीषण की बेटी आई, त्रिजटा राक्षसी राक्षसी महाराज और राक्षसी थी, लेकिन रामचरण निपुण, पिता भी राम को मानते थे, बेटी भी राम को मानती। लेकिन वो क्या कहती है? सपने बानर लंका जारी, जातु धाम सेना सब मारी। तो महाराज वहां पर भक्त कहती है, कौन है? वो भी भक्त है। तो वो कहती है महाराज सपने बानर लंका जारी, 1-2 दिन में कोई बंदर आएगा लंका को जला के चला जाएगा। हनुमान जी ने सोचा लगता है राम जी ने मुझसे ये कहने के लिए भूल गए हैं, इसलिए भक्त के मुख में ही राम होते हैं, भक्त ही भगवान है और भक्त के अंदर राम है, तो इसलिए लगता है भक्त के मुख से ही भगवान कहलाना चाहते हैं। तो लगता है मानो त्रिजटा ही राम ही त्रिजटा जी के मुख से बुला रहे हैं कि बेटा हनुमान मैंने कहना भूल गया हूं, एक काम और आपको करना है। बोला क्या?
बोला लंका की, रावण की लंका जला के आना है। तो महाराज हम लंका क्या, अब महाराज मेघनाथ आया, बंदी बना के ले गया, और बंदी बना के ले गया महाराज, उन्होंने हमारी पूंछ पकड़ा और पूंछ में महाराज आग लगाया। और महाराज जब आग लग जाएगी बंदर की तो क्या बंदर बैठा बैठा, महाराज उन्होंने हमारे आग लगाई और हमने पूरी लंका में आग लगा दी। उन्होंने हमारे पूंछ में आग लगाई और हमने रावण की मूंछ में आग लगाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या किया? हाँ, अब प्रश्न यही उठता है महाराज, आग किसने लगाई? आग किसने लगाई? आग लगाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? किसी भी रामायण में है ही नहीं, तो हमारे पास भी नहीं। बहुत खोजा, मिला नहीं, बड़े बड़े संतों से नहीं मिला, 4-5 रामायणों का अध्ययन किया, उसमें भी नहीं मिला। रावण की लंका जलाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? कोई बता सकता है? रावण ने कहा भाई लंका जलवा दो, तुम इसकी पूंछ में लगा दो, तो इसको मरवा दो। लगा भैया पूंछ में ही आग लगवा दो इनकी। तो जिस व्यक्ति ने आग लगाया उस राक्षस का नाम कहीं नहीं है। प्रेम से बोलो। तो जिसने भी जलाया जलाने दो, ठीक है। और वहां से आए कैसे? बोला मैया, सीता मैया के पास गए और सीता मैया के प्रभु मैया उधर से तो हमें एरोप्लेन मिल गया था एयर इंडिया का, हम चले, अब यहाँ से जाए कैसे? महाराज लंका भी का कुछ हमें एरोप्लेन दो। तो चूड़ामणि उतार तब आपने प्लेन दिया, उधर से उन्होंने प्लेन दिया, तो मैं आ भी गया और चला भी गया। आप ये भक्त के अंदर से बोलते, इसलिए महाराज आपको ये काम कर दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से महाराज सुंदर उपदेश दिया और सुखदेव जी ने सुंदर भगवान का स्मरण करते हुए महाराज कहा परीक्षित ने कि हमें ये बताइए भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? तो सुखदेव कहते हैं महाराज हम तुम्हें वही प्रश्न करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था और यही प्रश्न मैत्री जी ने विदुर जी से किया था। महाराज सृष्टि कैसे करें? तो सृष्टि कैसे होती है? तो सृष्टि के बारे में महाराज श्री मैत्री जी विदुर जी से बताते हैं कि महाराज भगवान नारायण के नाभि कमल से कौन उत्पन्न हुए? भगवान सोचा क्यों मैं एक से अनेक हो जाऊं। भगवान का स्वरूप क्या था? ब्रह्म स्वरूप। तो उन्होंने सोचा क्यों मैं एक को हम बहुत सामू, एक से बहुत हो जाऊं मैं। तो भगवान ने क्या किया? ब्रह्म ने क्या किया? सुंदर 1000 वर्ष तक एक अंडे के अंदर पड़े रहे। अन्ना जब फूटा तो वेदों ने स्तुति किया सहस्राशीरथ पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सर्वोमिगं सर्वतस्पित्वा प्रतिष्ठा दशांगुलम। जिनके हजारों पैर, जिनके हजारों हाथ, जिनके हजारों मुख, ऐसे ब्रह्म उस ब्रह्म परमात्मा निराकार स्वरूप जब साकार में आया नारायण के रूप में, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी नाभि से कमल निकाला, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने जब देखा चारों तरफ ही जल दिखाई दिया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? तब आवाज आई ब्रह्मा तुम तप करो, तप करो। तो महाराज ने 2 शब्द सुना, तप करो। तब उन्होंने सुंदर तप किया। तप करने के बाद भगवान प्रकट हो गए और भगवान कहते ब्रह्मा सृष्टि करो। भगवान ब्रह्मा जी कहते सृष्टि कैसे करूं? तो उन्होंने कहा महाराज
अगर मैं सृष्टि करूंगा तो मुझे अभिमान हो जाएगा, मुझे ज्ञान दो। तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुना करके सुंदर उनको ज्ञान दिया। और ज्ञान देने के बाद महाराज ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को उत्पन्न किया। उनसे कहा जाए बेटा सृष्टि करो। उन्होंने कहा पिताजी हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भैया छोटे छोटे रह करके हम भगवान का भजन करेंगे। आज भी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रीनाथ विशाल में विराजमान है और 5-5 साल के ही बच्चे हैं और हमेशा भगवान का भजन करते। वही सनक सनंदन सनातन कुमार जिन्होंने श्राप दे दिया था जय और विजय को, तो 3 लोक में आए थे, रावण कुंभकर्ण बने, जय विजय, वही जय विजय बने 3 जन्म के लिए आए। वही सनक सनंदन सनातन कुमार ने रामचरितमानस में जो श्राप दिया था, तो वही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जिनको हम सनकादि ऋषि कहते हैं। इस बार भगवान ब्रह्मा जी ने अपने भाव से 11 रुद्रों को उत्पन्न किया। मन्यु मनु महिनस महान शिव ऋतध्वज उग्र रूपा भावकाल वामदेव धृतव्रत, ये 11 रुद्र हुए। धृतव्रत नाम के ही भगवान शंकर हैं जिनके नाम से रुद्राभिषेक किया जाता है। जो धृतव्रत नाम के रुद्र हैं वही भगवान हनुमान जी हैं। इसलिए कल क्या है, हाँ अच्छा, तो कौन कौन अभिषेक करता है शिवरात्रि में? हाथ उठाइए। करते हैं। एक शायद चर्चा हो रही थी कि कथा तो चल ही रही है और कल भगवान कृष्ण जी का जन्म उत्सव ही है, तो हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। तो इसलिए कृष्ण भी प्रकट होंगे और कल हमारे देवादिदेव महादेव का विवाह भी है शिवरात्रि, शिव की जो रात्रि है, तो रात्रि में ही अभिषेक का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपको अभिषेक करना है तो रात्रि में जब जन्म उत्सव हो जाए तो यहाँ अगर अभिषेक करना हो तो पार्थिव शिवलिंग का बड़ा विशेष महत्व होता है। इसलिए 2-2, 3-3 आचार्य यहाँ बैठे हैं। आप बिना दक्षिणा के ही जो भी संकल्प है वो ठीक है, डिमांड ऐसा कुछ नहीं है। आचार्य परम पूज्य श्रद्धेय बाल मुकुंद महाराज जी के द्वारा और सुंदर बढ़िया यहाँ अभिषेक करें और रात्रि में रात्रि का शिव जी का आनंद लें। और यही बढ़िया सामने शिव जी विराजमान होंगे और यही सब मंत्रों का घोष और रात्रि में भी आनंद होगा। अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं करना चाहते हैं तो भ्राता श्री मुकुंद महाराज जी से शाम को अपना अपना नाम लिखवाएं और हमारे मुख्य जजमान तो करेंगे ही, भले ही वो आधा घंटे के लिए ही करें। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, धन की कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी जिसको लाना पत्र लाना पुष्प लाना तो बोल देना भैया दूध की ड्यूटी हमारी है, पत्र की हमारी है। और भैया जो भी श्रद्धा 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया देना है ब्राह्मण को दो तो स्मरण करें। तो इसके बाद फिर परसों मनाएंगे उत्सव किसका, गोवर्धन जी का। तो शाम को आप लिखना। तो जो 11वें रुद्र हैं तो वही महाराज शंकर जी हैं। शंकर जी से कहा सृष्टि करो, शंकर जी कहते हैं महाराज, अब शंकर जी की सृष्टि कैसी है, को मुखहीन विपुल मुख का किसी के मुख है तो किसी के मुख नहीं, किसी के पैर है तो किसी के पैर नहीं। और महाराज भूत प्रेतों की सृष्टि करना शुरू कर दिया और भूत प्रेत ब्रह्मा जी को ही मारना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बस 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 बंद करो सृष्टि, मुझे तुम्हारी सृष्टि नहीं करना। इस बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलय भृगु वशिष्ठ नारद दक्ष, ये 9 ऋषियों को उन्होंने उत्पन्न किया। 10वें ऋषि महाराज छाया से करदम ऋषि को उत्पन्न किया, बाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया। और जब सरस्वती को प्रकट किया तो सरस्वती जी के पीछे पीछे दौड़ने लगे और उनसे कहा है देवी विल यू मैरी मी। उन्होंने कहा भाई दिस इज नॉट फॉर फादर, व्हाट आर यू सेइंग। कोई बेटी अपने पिता से विवाह करेगा क्या? तब महाराज 9 ऋषियों ने कहा पिताजी ये क्या कर रहे हो, सृष्टि उल्टा कर रहे हो। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया और दूसरा शरीर धारण किया। ब्रह्मा जी का जो शरीर है वही शरीर धुआं जो गर्मियों ठंडियों में वो जो होता है कोहरा के रूप में ही परिवर्तित हो गया। जो कामी पुरुष जिनको सुंदर संतान चाहिए तो कोहरा में ही
पुत्र की प्राप्ति करे तो बड़ा सुंदर पुत्र होता है, क्योंकि वो स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी का ही शरीर है कोहरा, है ना। तो दूसरा शरीर धारण कर लिया, तो दूसरे शरीर में, शरीर का मत होता, आत्मा तो अजर अमर है, तो दूसरा शरीर धारण कर लिया और सरस्वती को सुंदर उन्होंने अपना पत्नी बनाया। और माँ सरस्वती गिनाई जाती है, कितनी अच्छी लिखती है, श्रीकार वंदना हो सर निकालती है, सायद निभा दाहिने अंग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा को प्रकट किया, और वो कानपुर में ही प्रकट किया, क्योंकि ब्रह्मा जी की जन्म स्थली यहीं से ही ब्रह्मा जी ने वो विठूर जब जाएंगे तो ब्रह्मा कुटी क्या बोलते हैं, क्या है, ब्रह्मवर्त। तो जब आप पढ़ते संकल्प में ब्रह्मवर्त वैवस्वत मनवंतर ब्रह्मवर्त, तो ब्रह्मा जी ने कानपुर से ही सृष्टि उत्पन्न किया था, ये ब्रह्म वैवर्त है, ब्रह्म कोटि है, क्या है, ब्रह्मावर्त है। तो मनु महाराज कानपुर के रहने वाले हैं, तो कानपुर में ही ब्रह्मा जी ने मन दाएं हाथ से मनु और सत्य दाएं हाथ से शत्रुपा उपनंत किया, उनसे कहा जाओ सृष्टि करो। तो मनु महाराज कहते हैं महाराज सृष्टि कैसे करें, हिरणाक्ष तो पृथ्वी को नीचे ले गया है, रसातल में ले गया है। अच्छा, तो ब्रह्मा जी को बड़ी तेजी से छींक आई और छींक से ये 12 महाराज प्रकट हो गए, ये 12 भगवान की जय। 12 भगवान गए नीचे और महाराज पृथ्वी को ले आए, और हिरण्यकश्यप जो था हिरणाक्ष, उन्होंने देखा महाराज अच्छा इतना बलवान, महाराज से युद्ध हो लगा, भगवान से एक तत्पर मारा, तो महाराज गोविंद हवा नमो नमः।